नमस्कार प्यारे दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 12 जुलाई से 12 जुलाई से अपने प्री पीजी के ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको जो सीट अवेलेबिलिटी है वो कहां से मिलेगी, कैसे पता लगेगा किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें है, क्या क्या चीजें हैं, और काउंसलिंग करवाते समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज की वीडियो में अपन इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन अगर आपकी JET-AUJ2023.com की वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, जो अपनी जोधपुर की जो जेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाते हैं, तो यहां पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा। पहले होम, कैंडिडेट लॉगिन, जेट, प्री पीजी और पीएचडी। जैसे आप प्री पीजी में आओगे, यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे दो ऑप्शन मिलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड गाइडलाइंस। जैसे आप अवेलेबिलिटी ऑफ सीट पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको नीचे की तरफ यहां पे किस किस डिपार्टमेंट में कहां कहां कितनी कितनी सीटें हैं वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप तो आप जाकर वेबसाइट पे देख लेना। यहां पे हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो फोकस की वजह से, लेकिन आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाकर सीट को चेक कर सकते हो। अब काउंसलिंग करवाते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उनके बारे में बात करते हैं, और किस तरीके से अपना जो चॉइस फॉर्म रहने वाला है वो सारी चीजें रहने वाली है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं डिटेल से। तो देखो, जब भी आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस काउंसलिंग के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, कुछ आपके चार्ज लगने वाला है। और ये क्या चार्ज लगने वाला है, अगर इसकी बात करूं तो 5,000 रुपए का आपका चार्ज लगने वाला है। ये 5,000 रुपए का चार्ज आपका, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो रिफंड नहीं होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई सीट अलॉट नहीं हो पाती है तो ये 5,000 आपके जिस अकाउंट से कट होते हैं उसी अकाउंट के अंदर वापस से आ जाते हैं, मतलब रिफंडेबल होता है। लेकिन ये रिफंडेबल केवल उसी केस में होगा जब आपको सीट नहीं मिली। तो जब भी आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो मेक श्योर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जहां पे आप किसी भी हाल में नहीं जाना चाहते हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि इस जगह मिलेगी तो ही मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, बाकी जगह मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर वहां पे आपको एक्स्ट्रा चॉइस फिल नहीं करनी है। लेकिन फिर भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक बार सब चीजों को अच्छे तरीके से सोचो, मैक्सिमम जितनी चॉइस फिल कर सकते हो उतनी फिल करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एक सडन सिचुएशन का एक आप बोल सकते हो सिनेरियो रहता है, जिसमें आप ये सोचते हो कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, और फिर जब नहीं सीट मिलती है तब आपको लगता है कि काश मैं उस दिन वो चॉइस फिल कर देता तो मुझे मिल जाता, तो एटलीस्ट मेरी भी मास्टर हो जाती, मेरी भी एमएससी हो जाती। तो जो भी डिसीजन लो सोच समझ के अच्छे तरीके से लेना। हाँ, तो अगर आपको सीट मिल गई तो ये 5,000 जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब आपका रिफंड नहीं होगा। और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये रिफंड हो जाता है। फिर जितने भी आपकी जो ग्रेजुएशन है, उस ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, 10, 12 की जो मार्कशीट है, वो सारी चीजें आपको वहां पे अपलोड कर देनी है। डिग्री नहीं है तो पीडीसी आपके पास में होगी, पीडीसी आपको वहां पे अपलोड कर देनी है, और उसके बाद में आपको आगे काउंसलिंग के लिए स्टार्ट करना है। जैसे आप काउंसलिंग के लिए स्टार्ट करने जाओगे तो आपको वहां पे कुछ चॉइस का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी सीट, कौन सा डिपार्टमेंट सबसे पहले प्रीफर करना चाहिए। मैं यहां पे एक सैंपल के लिए ले रहा हूं कि मेरे पास में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें से मैं कुछ सैंपल के लिए यहां पे ले रहा हूं। एक चीज आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, क्या इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सबसे पहले देखो यहां पे अपने को जब भी अपन काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो पहली चीज अपने पास में दो चीजों के बेसिस पे अपन काउंसलिंग करवाते हैं। एक तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जेआरएफ की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए डिपार्टमेंट फर्स्ट चॉइस बन जाता है, तो वो काउंसलिंग अपनी डिपार्टमेंट वाइज करें। यानी अगर मान लिया किसी को ब्रीडिंग चाहिए, जीपीबी चाहिए किसी को, या किसी को मान लिया एग्रो चाहिए, तो वो सबसे पहले सभी कॉलेजों की एग्रो की चॉइस को फिल करेगा, फिर उसके बाद में वो अपने जो कॉलेज है उसको प्रायोरिटी देगा। दूसरी चीज, एक न्यूट्रल स्टूडेंट जिसको कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे कॉलेज अच्छे से चाहिए, उसे कॉलेज बढ़िया चाहिए, तो वो अपनी कॉलेज के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवा सकता है। जैसे अगर मान लिया किसी को उदयपुर ही रहना है या उदयपुर के आसपास का है, तो वो उदयपुर के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग करवा सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे मेन चीज होती है, वो ये होती है कि आपको काउंसलिंग हमेशा डिपार्टमेंट वाइज करवानी चाहिए। जैसे अगर ब्रीडिंग का स्टूडेंट है तो उसे ब्रीडिंग से काउंसलिंग करवानी चाहिए,
अगर बाकी और डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है तो उसको अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो आपकी काउंसलिंग हमेशा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग रहे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप हो सकता है कि आप उदयपुर एडमिशन ले लो, या हो सकता है आपके जोबनेर पास में तो जोबनेर एडमिशन ले लो, लेकिन जब तक आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, और जब तक आप अपना 100% दोगे नहीं तब तक आगे उसमें आप डिपार्टमेंट ले तो लोगे लेकिन आगे उसमें कोई बेस्ट चीज अचीव नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन आपका लेना कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, आपको सब्जेक्ट में अपने आप को टॉप पे ले जाना ज्यादा बड़ी चीज है। तो हमेशा मेक श्योर आपको यह करना है कि आपके लिए कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा बेस्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करवानी है। यहां पे मैं एक सैंपल के लिए आपको जो ब्रीडिंग वाला स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे काउंसलिंग करवा रहा हूं। तो जैसे यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो एक स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट मैं मान के चल रहा हूं जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है ब्रीडिंग, तो वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से काउंसलिंग करवाना चाहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सीटी यहां पे फिल करनी पड़ेगी। जैसे इसने उदयपुर फिल कर दिया पहले जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का, फिर इसके बाद में इसने जोबनेर फिल कर दिया। अब देखो जोबनेर के साथ में रारी दुर्गापुरा को भी कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि रारी दुर्गापुरा की जितनी भी ऑफलाइन क्लासें होगी वो सारी की सारी क्लासें आपके एसकेएन जोबनेर के अंदर ही लगने वाली है। हाँ, जैसे आपकी क्लास वक्त खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ज्यादातर क्लासें मैक्सिमम केस में क्लासें आपकी वहीं पे लगने वाली है। फिर कॉलेज ऑफ बीकानेर है, ठीक है, उसमें प्लांट ब्रीडिंग आपको ले लेनी है। फिर जैसे कोटा है वहां पे वो 4th चॉइस लगा दी। फिर इसके बाद में जैसे 5th चॉइस है आपकी, वो अपन ने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की जोधपुर लगा दी। अब अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने काउंसलिंग फॉर्म भरा है जिसको 2 चीजें चाहिए थी। क्या चीजें? पहली चीज, जो उदयपुर के आसपास का रहने वाला था तो उसने उदयपुर पहली चॉइस लगा दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर एक ब्रीडिंग के स्टूडेंट हो तो आपको ब्रीडिंग फर्स्ट प्रायोरिटी पे डालनी थी, ठीक है। अगर मान ले कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे केवल और केवल सब्जेक्ट ही चाहिए, मतलब उसे ब्रीडिंग चाहिए, बेस्ट चाहिए, तो वो जोधपुर को भी कंसीडर कर सकता है, वो जोधपुर को ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि जोधपुर के अंदर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ब्रीडिंग में अच्छा खासा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर यहां पे अगर आपको डिपार्टमेंट प्रायोरिटी पे है तो जो अभी नई फतेहपुर वगैरह के अंदर, अब ये सारी चीजें आगे वाली सब्जेक्टों के लिए भी सेम होने वाला है। जिन जिन सब्जेक्टों में जैसे एग्रोनॉमी है आपकी, ठीक है, जैसे ब्रीडिंग है, ठीक है, आपके जैसे हॉर्टिकल्चर के काउंसलिंग कराओगे तो हॉर्टिकल्चर के अंदर है। जहां जहां आपके जो फतेहपुर के अंदर सीटें आई है वहां वहां आप फतेहपुर को भी एडिशनल यहां पे ऐड करते चले जाइए। हाँ, अब यहां पे आप फतेहपुर को 2 जगह ऐड कर सकते हो। पहले तो आप मेजर डिपार्टमेंट जैसे ब्रीडिंग हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, सोइल हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हो, फिर उसके बाद भी फतेहपुर डाल सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका जो प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है, जैसे अगर ब्रीडिंग है तो आपको एटलीस्ट एक ब्रीडिंग की चॉइस तो आपको यहां पे डाल ही देनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने लिए सबसे मेन चीज होनी चाहिए। तो ब्रीडिंग की डाल दी, फिर उसके बाद में आप सारे मेजर सब्जेक्ट आप अलग अलग कॉलेज के डाल दो, फिर उसके बाद में आप फतेहपुर को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको यहां पे ब्रीडिंग वाले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे एग्रोनॉमी पसंद है तो वो ब्रीडिंग की जगह क्या करेगा, एग्रोनॉमी वाली चॉइस डाल देगा और ब्रीडिंग को वो नीचे ले आएगा। मान लो कोई एंटोमोलॉजी वाला स्टूडेंट है तो एंटोमोलॉजी को ऊपर ले जाएगा, कोई अगर सोइल वाला स्टूडेंट है तो वो सोइल को ऊपर ले जाएगा। इस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी है। फिर आगे की तरफ नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं तो यहां पे मैंने एग्रोनॉमी सब्जेक्ट को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। तो एग्रोनॉमी में सबसे पहले उदयपुर, फिर जोबनेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर आपकी सीक्वेंस रहने वाली है, ठीक है। और लास्ट में अपन ने 3rd नंबर पे अपन ने सोइल देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब अपन ने जो सोइल है वो जोबनेर का डिपार्टमेंट थोड़ा अपन ने ऊपर लिया है, क्योंकि आज प्रेजेंट सिचुएशन में अपन देखते हैं तो जोबनेर थोड़ा ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड पे अपन ने उदयपुर में लिया है, 3rd पे अपन ने बीकानेर लिया है, फिर कोटा, और लास्ट इसके बाद में अपन ने जो जोधपुर है वहां पे सोइल साइंस है नहीं। फिर अपन ने नेक्स्ट एंटोमोलॉजी को लिया है। अब अपन ने यहाँ पे फतेहपुर को कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि फतेहपुर में इसी साल से स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का तो देखो इशू रहेगा ही रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, कॉलेज अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपमेंट भी अच्छा है, लेकिन मास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट टाइम है। तो अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है तो मेजर सब्जेक्ट के लिए आप एक चॉइस फतेहपुर की यहाँ पे डाल देना। अगर एग्रोनॉमी वाला है तो वहां पे एग्रोनॉमी को कंसीडर कर लेगा 6 नंबर पे। हॉर्टिकल्चर वाला है या फिर आपके कोई और डिपार्टमेंट वाला है तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेगा। इसके बाद की जितनी भी जो सीटें हैं, जैसे अपन ने फिर एंटोमोलॉजी को लिया है सोइल के बाद में, तो अलग अलग ये सारी लिस्ट है। मैं आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाओगे तो वहां पे एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना उसके अकॉर्डिंग। फिर मैंने यहाँ पे 23 के बाद में जो 24th नंबर की चॉइस है वहां पे मैंने फतेहपुर के अलग अलग डिपार्टमेंट को ऐड किया है, क्योंकि ये एक बेस्ट सिचुएशन बन जाती है जहां पे फतेहपुर को अपन ऐड कर सकते हैं।
फिर इसके बाद में जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अपनी भीलवाड़ा है, वहां पे अपन ने एग्रोनॉमी को लिया है, ठीक है, वहां पे एग्रोनॉमी की सीटें है, बाकी डिपार्टमेंट की सीटें नहीं है, तो इसको अपन ने ले लिया। फिर यहां तक तो अपने हो गए मेजर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब माइनर डिपार्टमेंट के अंदर अपने पास में जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन है, तो अपन ने एक्सटेंशन को डाल दिया। इकोनॉमिक्स को अपन ने बाद में कंसिडर किया है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, आजकल धीरे धीरे एक्सटेंशन का स्कोप बढ़ता जा रहा है, तो एक्सटेंशन थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। इकोनॉमिक्स को अपन ने थोड़ा सा लेट लिया है। फिर अपन ने उसके बाद में जितनी भी अपनी जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन वाली सीटें हैं, उदयपुर की जो नॉर्मल सीट है, उसको अपन ने लिया है। और इसके जस्ट बाद में अपन ने जितनी भी पेमेंट सीटें हैं उनको लगा दिया है। यहां तक जो अपनी चॉइस थी 33 तक, इनको अपन ने नॉर्मल सीट की तरह लिया है। यहां तक थी नॉर्मल सीटें, इसके बाद में नीचे है पेमेंट सीटें। और अपन ने जो सबसे लास्ट में लिया है बेटा नॉर्मल सीटों में, वो लिया है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को। अब क्यों लिया है? वैसे डिपार्टमेंट अच्छा है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता होगा कि आजकल इसको वेटरनरी से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अभी एपी का भी हुआ था, तो एपी में भी वेटरनरी वाले को भी एपी बनाया गया था, तो वेटरनरी के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अपन ने लाइव स्टॉक को थोड़ा नीचे ले लिया। अगर किसी को लाइव स्टॉक ही पढ़ना है तो वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बता दिया आपको कि चॉइस से थोड़ी सी ऊपर कर सकता है। कॉलेज को कम प्रीफर करना है, डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रीफर करना है, जहां पे बेस्ट लगे। जैसे एग्रोनॉमी में अगर आप चाहो तो कोटा को ऊपर रख सकते हो, कोटा वहां के लिए थोड़ा सा एक बेस्ट चॉइस बन जाता है। फिर इसके बाद में पेमेंट सीटें। अब ये 34 के बाद में जो पेमेंट सीटें हैं और कुछ उसके बाद में नॉर्मल सीटें भी हैं, जो भी है, पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पेमेंट सीटें हैं वो स्टूडेंट ही लगाए जो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पेमेंट बहुत ज्यादा, पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। एग्रीकल्चर में अपन देखें तो पेमेंट इतना ज्यादा है ही नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, और पता भी नहीं लगेगा आपको कब टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मास्टर करनी है तो मास्टर के लिए ये कोई खास ज्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखिए कि ये पेमेंट सीट अगर वो, जैसे मान लिया एक्सट्रीम सिचुएशन बन गई और वो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में इन पेमेंट सीट को वो अवॉइड कर दे, क्योंकि अगर वो पेमेंट सीट को अवॉइड नहीं करेंगे और ये मिल जाएगी तो उनके जो 5,000 रुपए रिटर्न आने वाले थे वो रिटर्न भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपको ब्रीडिंग की पेमेंट सीटें यहां पे मैंने लगा दी, क्योंकि फर्स्ट चॉइस इस बंदे की ब्रीडिंग थी, तो उसके बेसिस पे मैंने ब्रीडिंग की पेमेंट सीटें यहां पे लगा दी। एक चीज ये ध्यान और रखना, अगर किसी बंदे को पेमेंट सीट का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पेमेंट सीट अफोर्ड कर सकता है, अच्छा खासा फैमिली वाला है और उसे सब्जेक्ट ही चाहिए, तो ब्रीडिंग नॉर्मल लगाने के बाद वो ब्रीडिंग की पेमेंट सीटें भी लगा सकता है। मतलब जहां पे अपन ने ऊपर देखा था ना, यहाँ पे जहां पे ये 5th नंबर पे अपन ने ब्रीडिंग लगाया था, फिर इसके बाद में एग्रोनॉमी लगाया था, वो यहाँ पे ब्रीडिंग की पेमेंट भी लगा सकता है। एग्रोनॉमी वाला एग्रोनॉमी के जस्ट बाद पेमेंट की लगा सकता है, अगर उसे फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं है तब। और अगर इश्यू है तो ये सीक्वेंस को फॉलो कर सकता है। आगे सभी सब्जेक्टों की सेम इसी तरीके से अपनी पेमेंट का चलता रहेगा। और यहां पे फिर सबसे लास्ट में अपने को कंसीडर करना है जो श्री गंगानगर वाली नई कॉलेज है, लास्ट ईयर जो ओपन हुई थी, उसकी जो सीटें हैं, क्योंकि उसकी जितनी भी सीटें वो सारी सीटें पेमेंट की है, तो सबसे लास्ट में इसको कंसीडर करना है अपने को, ठीक है। तो अगर इसके बाद में भी आपके पास में कोई भी सीटें बची हुई रह जाती है, जैसे 1-2 सीटें हैं जो बची हुई रह गई है, वो श्री गंगानगर के जस्ट ऊपर आपको यहां पे, मतलब 56 के बाद में आपको क्या कर देना है, उनको फिल कर देना है 57, 58 नंबर पे, लास्ट में ये चारों आपको रखनी है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट अपना ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। अगर आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करते समय कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इश्यू है, या फिर कुछ चीज भी आपको पूछनी है, या फिर ये लिस्ट आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हो, जो अपने बोर्ड लाइन नंबर है 9829990411 पे, और आपको कंप्लीट जो लिस्ट होगी वो भी मिल जाएगी, प्लस एडिशनल आपका कोई भी डाउट है तो वो भी वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। चलो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।